प्रिय विद्यार्थियों, आगे बात करते हैं, अपने पाठ को आगे पढ़ते हैं। कल हमने बात की थी आकाश से टूटकर यहाँ तक की, और इससे संबंधित क्वेश्चन मैंने बताया था, क्वेश्चन आएगा, इसका भाव स्पष्ट करना, वो मैंने आपको समझाया था। आगे हम बात करते हैं। सियारों का क्रंदन और पेचक की डरावनी आवाज़ कभी कभी निस्तब्धता को अवश्य भंग कर देती थी। सियार और पेचक, एक जिसको सियार बोलते हैं गीदड़, और पेचक का मतलब हुआ उल्लू। तो इनकी जो डरावनी आवाज़ थी वो कभी कभी रात की निस्तब्धता को, चुप्पी को अवश्य भंग कर देती थी, अवश्य उसको जो है डाउन कर देती थी। गांव की झोपड़ियों में कराने, कल मैं बात कर रहा था, कराना, आए आए ऐसे करते हैं, और कै करने की आवाज़, कै वोमिटिंग, उल्टी, हरे राम हे भगवान की टेर, प्रार्थना अवश्य सुनाई पड़ती थी। बच्चे भी कभी कभी निर्बल कंठों से, कमजोर कंठों से माँ माँ पुकार कर रो पड़ते थे, पर इससे रात्रि की निस्तब्धता में विशेष बाधा नहीं पड़ती थी। कुत्तों में परिस्थिति को ताड़ने की एक विशेष बुद्धि होती है। वे दिन भर रात के घूरों पर, राख के घूरों पर, राख, घूर का मतलब ढेर, राख के ढेरों पर गठरी की तरह सिकुड़ कर, आप देखोगे सर्दी के मौसम में जो कुत्ते हैं वो कहीं भी जो है राख को, कहीं भी जो जहाँ से उसको गर्मी मिल सकती है उस जगह को ढूंढ लेते हैं, और वहाँ जो अपने आप को गठरी की तरह बांध करके और लेट जाते हैं, सो जाते हैं। मन मारकर पड़े रहते थे। संध्या या गंभीर रात्रि की को सब मिलकर रोते थे। संध्या हो जाती, गंभीर जब रात हो जाती तो सब मिलकर के वो रोना शुरू कर देते थे। और रात्रि अपनी भीषणताओं के साथ चलती रहती, और उसकी सारी भीषणता को ताल ठोक कर ललकारती रहती थी सिर्फ पहलवान की ढोलक। संध्या से लेकर प्रातःकाल तक एक ही गति से बजती रहती थी, चटधा गिड़धा, यानी आजा भिड़ जा। इस बीच में चटाक चटधा, यानी उठाकर पटक दे। यही आवाज़ मृत गांव में संजीवनी शक्ति भरती रहती थी। प्रश्न आएगा यहाँ से संबंधित, और यही बात आएगी कि मृत गांव में संजीवनी शक्ति कौन भरती रहती थी, किस प्रकार से भरती रहती थी, या फिर ये जो साउंड्स हैं, जिन साउंड्स की अभी बात की है, चटधा गिड़धा, या फिर जो है चटाक चटधा, इनके बारे में भी एक प्रश्न आता है। विशेष महत्वपूर्ण नहीं है, अभी तक वो क्वेश्चन कभी पेपर में नहीं आया है, और लगता है कि शायद आएगा भी नहीं, परंतु फिर भी आप इस क्वेश्चन को अपने नोटबुक में नोट करेंगे। लुट्टन सिंह पहलवान, यूँ तो वह कहा करता, लुट्टन सिंह पहलवान को होल इंडिया भर के लोग जानते हैं। होल इंडिया भर के लोग का मतलब है पूरे भारत देश के लोग जो उनको जानते हैं। चित्र आप देखिए, ये लुट्टन सिंह पहलवान, ये इनकी ढोलक, और ये जो साउंड्स जो इस ढोलक में से निकलती हैं, चटकधा गिड़धा, आजा भिड़ जा, इस प्रकार से ये साउंड्स निकलते थे। किंतु उनके होल इंडिया की सीमा शायद एक जिले की सीमा के बराबर हो, जिले भर के लोग उनके नाम से अवश्य परिचित थे। ये ध्यान रखेंगे आप कि जो होल इंडिया भर की बात कर रहा है लुट्टन सिंह पहलवान, तो हो सकता है कि उनके ये होल इंडिया भर के जो सीमा है वो एक ज़िले की सीमा तक हो। हाँ, लेखक ने कहा है कि एक ज़िले भर के लोग जो हैं उसके नाम से अवश्य परिचित थे, अवश्य जो है उनको वो जानते थे। लुट्टन के माता पिता उसे 9 वर्ष की उम्र में अनाथ बनाकर चल बसे थे। ये बड़ा अजीब सा लगता है, अनाथ बनाकर चल बसे थे। अनाथ जो बना वो तब नहीं बना जब लुट्टन के माता पिता थे, तो अनाथ वो तब बना जब लुट्टन के माता पिता नहीं रहे। बात तो यही थी कि लुट्टन के माता पिता की जब वो 9 वर्ष का था तो उसके माता पिता की डेथ हो गई थी, मृत्यु हो गई थी, और इस कारण से लुट्टन जो पहलवान था वो अनाथ हो गया था। 9 वर्ष का था, ये ध्यान रखेंगे। एक नंबर के प्रश्नों में इस प्रकार के प्रश्न आते हैं। सौभाग्य से शादी हो चुकी थी, वरना वह भी माँ बाप का अनुसरण करता, वह भी अर्थात मर जाता। ध्यान रखेंगे, शादी हो चुकी थी। जब 9 साल का है तो माता पिता की डेथ हो गई, और 9 साल का जब था तो उसकी शादी हो चुकी थी। विधवा सास ने पाल पोस कर बड़ा किया। यहाँ भी ध्यान रखेंगे कि किसने जो है उसके माता पिता की मृत्यु के बाद बड़ा किया, तो विधवा सास ने। विधवा सास का मतलब ये है कि ससुर नहीं थे, केवल सास थी, और सास ने ही जो उनको पाल पोस कर बड़ा किया। बचपन में वह गाय चराता, धारोषण दूध पीता। धारोषण का मतलब होता है सीधा भैंस के थनों में से या गाय के थनों में से निकलने वाला दूध।
पीता और कसरत किया करता था, व्यायाम किया करता था। गांव के लोग उसकी सास को तरह तरह की तकलीफ दिया करते थे, कष्ट दिया करते थे। लुट्टन के सिर पर कसरत की धुन लोगों से बदला लेने के लिए ही सवार हुई थी। ध्यान रखेंगे, प्रश्न आपसे पूछा जाएगा कि लुट्टन के सिर पर कसरत करने की धुन जो है वो किस कारण सवार हुई थी, तो आप कहेंगे कि शायद उसकी सास को जो लोग परेशान करते थे उनसे बदला लेने के लिए ही लुट्टन के सिर पर कसरत करने की धुन सवार हुई थी। वह उनसे बदला लेना चाहता था। नियमित कसरत करता था और नियमित कसरत ने किशोरावस्था में ही उसके सीने और बाहों को सुडौल बना दिया था, मांसल बना दिया था, मांस वाली बना दिया था। जवानी में कदम रखते ही वह गांव का सबसे अच्छा पहलवान समझा जाने लगा। लोग उससे डरने लगे और वह दोनों हाथों को 45 डिग्री की दूरी पर फैलाकर, यानी कि आपने देखा होगा पहलवान लोग जो हैं थोड़े से हाथ जो है चौड़े कर करके चलते हैं, तो 45 डिग्री पर फैलाकर पहलवानों की भांति चलने लगा। वह कुश्ती भी लड़ता था। एक बार दंगल में देखने श्यामनगर मेला गया। ध्यान रखेंगे, श्यामनगर की बात आएगी कई बार। और राजा जो है वहाँ का वो श्यामानंद है, उसका नाम श्यामनगर, श्यामानंद। लुट्टन सिंह पहलवान, याद रखें। पहलवानों की कुश्ती और दांव पेंच देखकर उससे रहा नहीं गया। जवानी की मस्ती और ढोल की ललकारती हुई आवाज़ ने उसकी नसों में बिजली उत्पन्न कर दी। उसने बिना कुछ सोचे समझे दंगल में शेर के बच्चे को चुनौती दे दी। किसने? लुट्टन सिंह पहलवान ने। शेर के बच्चे का असल नाम था चांद सिंह। प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है शेर के बच्चे का असल नाम क्या था, तो आप कहेंगे उसका नाम चांद सिंह था। वह अपने गुरु पहलवान बादल सिंह के साथ पंजाब से पहल श्यामनगर मेले में आया था। सुंदर जवान, अंग प्रत्यंग से सुंदरता टपक पड़ती थी। 3 दिनों में ही पंजाबी और पठान पहलवानों के गिरोह के, अपनी जोड़ी के और उम्र के सभी पट्टों को पछाड़कर, सभी पट्टों को हराकर, सभी पहलवानों को हराकर उसने शेर के बच्चे की टाइटल्स प्राप्त कर ली थी। शेर के बच्चे का शीर्षक प्राप्त कर लिया था। किसने? लुट्टन सिंह पहलवान ने। नहीं, लुट्टन सिंह पहलवान ने नहीं, चांद सिंह ने। ये ध्यान रखेंगे आप। तो उसको शेर का बच्चा कहा जाने लगा था। इसलिए वह दंगल में मैं लंगोट बांधकर एक अजीब किलकारी भरकर छोटी दुलकी लगाया करता था। दुलकी लगाने का मतलब छोटी छोटी जो है धीरे धीरे दौड़ लगाना। देसी नौजवान पहलवान उससे लड़ने की कल्पना से भी घबराते थे। अपने टाइटल को सत्य प्रमाणित करने के लिए ही चांद सिंह बीच बीच में दहाड़ता फिरता था। ऐसे दहाड़ता फिरता था। आपने कहीं पर देखा होगा जो WWF के और वो आती हैं, वो उनकी कुश्ती कहो या उनकी फाइटिंग कहो, तो उसमें आपने अक्सर देखा होगा कि वो दहाड़ते भी हैं, हाँ, ऐसे ऐसे भी करते हैं। ऐसे ही चांद सिंह भी किया करता था। श्यामनगर के दंगल में शिकार प्रिय वृद्ध राजा साहब उसे दरबार में रखने की बातें कर ही रहे थे। लुट्टन ने शेर के बच्चे को चुनौती दे दी। लुट्टन सिंह पहलवान ने उस शेर के बच्चे को अर्थात पहलवान चांद सिंह को चुनौती दे दी कि मैं तेरे साथ कुश्ती करूंगा। सम्मान प्राप्त चांद सिंह पहले तो किंचित थोड़ा सा उसकी स्पर्धा पर मुस्कुराया और फिर बाज की तरह उसके ऊपर टूट पड़ा। किसके ऊपर? कौन टूट पड़ा? चांद सिंह टूट पड़ा। किसके ऊपर? लुट्टन सिंह पहलवान के ऊपर। शांत दर्शकों की भीड़ में खलबली मच गई। पागल है पागल, मरा है मरा, मरा मरा। पर बारे बहादुर लुट्टन बड़ी सफाई से आक्रमण को संभाल कर निकल कर खड़ा हुआ और पैंतरा दिखाने लगा। राजा साहब ने कुश्ती बंद करवा कर लुट्टन सिंह को अपने पास बुलाया और समझाया। अंत में उसकी हिम्मत की प्रशंसा करते हुए उसे 10 रुपये का नोट देकर कहने लगे, जाओ मेला देखकर घर जाओ। तो यहीं तक हम आज बात करते हैं। कल हम इससे आगे बात करेंगे और इस पाठ को समाप्त भी करेंगे कल ही।